जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का SDM आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होगी, जो कि इंग्लिश सिलेबस के ऊपर है। जी, इंग्लिश सिलेबस के ऊपर इस क्लास के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे आप मात्र 15 से 20 दिन की, ठीक है ना, 15 से 20 दिन की कड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, आप इंग्लिश में 90% मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, 90% मार्क्स की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। 90% उन विद्यार्थियों के लिए क्लास है यह जो इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो थोड़ा बहुत जानते हैं, और उनके लिए भी है जो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो। ठीक है, आज की इस क्लास को आप पूरा देखिए। इस क्लास में आपको इंग्लिश के सिलेबस को, ठीक है ना, इंग्लिश को ऐसे तरीके से बताया जाएगा, इंग्लिश को ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस माध्यम से इसका सिलेबस बताएंगे कि आपको इंग्लिश एकदम हलवा लगने लगेगा। ठीक है, हलवा लगने लगेगा, और आप कहेंगे भाई कि हम भी ये कर सकते हैं, इंग्लिश में 90% मार्क्स ला सकते हैं, आप भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है। ठीक है ना, कैसे? मात्र 15 से 20 दिन की तैयारी में। ठीक है ना, मात्र 15 से 20 दिन की तैयारी में आपको 90% मार्क्स दिलाएगा। मात्र केवल यह वीडियो अगर आप इस क्लास को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तभी आपको 90% मार्क्स इंग्लिश में आ पाएगा। ठीक है, तो घबराने की बात कोई नहीं है। ठीक है, आपको यह 90% मार्क्स दिलाएगा क्लास 12 के लिए बिहार बोर्ड से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो उसका सिलेबस। क्या होता है? उसका सिलेबस। जिस विद्यार्थी ने अगर उस सब्जेक्ट का, ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का अगर आप सिलेबस जान लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं, पूरा वादा करते हैं आपसे कि आप भी इंग्लिश में टॉप करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप मात्र 15 से 20 दिन की में तैयारी में 90% मार्क्स लाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद जो होगा वो आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे हम इसमें 90% मार्क्स लाएंगे क्लास 12 के लिए। और वो भी आपके पास समय बहुत कम है, और इतना ही समय में आपको 90% मार्क्स ला कर दिखाना है। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि आप हमारे कहना जितना मानिएगा, ठीक है ना, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है दोस्तों, आपको हम बता दें कि इंग्लिश की सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, इंग्लिश की सिलेबस की बात, तो इंग्लिश में, ठीक है ना, किताब की बात की जाए तो कुल 3 किताब है। कितनी किताबें हैं जी? 3 प्रकार की किताबें इंग्लिश की। पहला किताब है जिसको बोलते हैं ना रेनबो पार्ट, ठीक है, रेनबो जिसको बोलते हैं। दूसरा किताब है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। जी, इंग्लिश लैंग्वेज आप पहली बार सुन रहे होंगे या फिर सुने भी होंगे। तो आपका इंग्लिश में 2 बुक है, ठीक है ना, एक रेनबो होगा जिसमें 2 खंड है, एक पोइट्री है, दूसरा प्रोज है। ठीक है ना, 2 खंड है इसमें, एक पोइट्री दूसरा प्रोज। ठीक है, जिसमें 11 पोइट्री है, 11 प्रोज है। पोइट्री यानी कि जिसमें कविता वाला लय वाला है, और प्रोज जिसमें कि कहानी वानी है। ठीक है ना, और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपको बताया गया है पूरा कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ। ठीक है ना, इंग्लिश का जन्म से लेकर मृत्यु तक की, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश के जन्म से लेकर आज तक की, मृत्यु तक हुई नहीं है, आज तक की पूरी कहानी को इसमें बताया गया है। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। और तीसरा आपका जो किताब है वह हो गया ग्रामर। ठीक है ना, तीसरा किताब क्या हो गया? ग्रामर आपका किताब हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 किताब हो गया। कितने किताब हो गए दोस्तों? 3 किताब। पहला रेनबो, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा ग्रामर। इसमें आपको कुल 21 पार्ट देखने को मिलेंगे, इसमें कुल 6 पार्ट, और ग्रामर की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे मात्र 15 से 20 दिन की क्लास में, इसको हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी सिलेबस जान लीजिए। ठीक है ना, इंग्लिश की सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, तो सभी किताब से, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि सभी किताब से ऑब्जेक्टिव में कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको कितना बनाना होता है? कुल 50 ही बनाना होता है। ठीक है, आप 60 भी बना सकते हैं, 70 भी बना सकते हैं, लेकिन आपको शुरू से 50 को गिन कर और चेक करके बाकी को 20 को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप गलती मत कीजिएगा, 50 ही बनाइएगा। ठीक है, अगला बात है इसमें सब्जेक्टिव की बात की जाए, तो सब्जेक्टिव में आपकी बात है कि सब्जेक्टिव में कुल 7 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं? 7, और सातों को सातों बनाना होता है। ठीक है ना, इसमें भी कुछ अंदर होता है जिसको छोड़ना होता है, हम आपको बताएंगे क्या छोड़ना है और क्या बनाना है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस तीनों किताब में, ठीक है ना, इतना बड़ा किताब है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको हम लोग कैसे कवर कर पाएँ, कैसे कवर करेंगे मात्र 15 से 20 दिन में, इसमें मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है ना, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, पूरे किताब को नहीं बल्कि उस किताब को ऐसे निचोड़ के आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, और आप भी 90% मार्क कर आएंगे नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सब ऑब्जेक्टिव तो हो गया कि तीनों किताब से रहेंगे। ठीक है, 50 रहेंगे किताब से और 50 रहेंगे व्याकरण की किताब से। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में व्याकरण किताब और तीनों किताब से मिलाकर आता है इंग्लिश लैंग्वेज, रेनबो और ग्रामर से। ठीक है,
तो देखिए कुल 7 प्रश्न होते हैं और उन 7 प्रश्न में कौन कौन प्रश्न है, ठीक है ना। सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। 7 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। हमने आपसे कहा ना शुरू से अंत तक देखिए, आपको इंग्लिश हलवा लगेगा, तो थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा इस क्लास को, ठीक है। चलिए पहला इसमें क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 से लगभग 200 वर्डों में, ठीक है। यानी कि पहला आपका क्वेश्चन हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एसे लिखना रहता है। क्या लिखना होता है, एसे। इससे अर्थ हो गया निबंध। क्या हो गया, निबंध। आपको हिंदी बोलते हैं ना निबंध, तो उसी निबंध को लिखना होता है, ठीक है ना। जिसमें आपको कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, ग्रामर से। ये ग्रामर ही है, ठीक है ना दोस्तों, ग्रामर है। और 5 में से किसी एक को बनाना होता है। कितना बनाना होता है, किसी एक को, ठीक है। देखिए जैसे कि हो गया आपका, हो गया महंगाई, जैसे हिंदी में देता है महंगाई हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, उसी तरह ग्रामर में भी देता है, ठीक है ना। जैसे कि करप्शन हो गया, है ना, करप्शन हो गया। ऐसे करके कोविड-19 हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया। ऐसे करके आपको 5 सब्जेक्ट देगा, ठीक है ना, 5 विषय देगा और 5 में से किसी एक को बनाना है। कितना बनाना है जी, किसी एक को। और कितना शब्दों में, 150 से 200 शब्दों में। अब आप कहेंगे भाई हमसे तो नहीं होगा ये 150 से 200 शब्द में, हम तो इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं। थोड़ा सा भी आप इंग्लिश नहीं जानते हैं ना, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आएंगे। क्या बोला हमने, ट्रिक। ऐसा ट्रिक लेकर आएंगे जो आपके किसी भी ऐसे पर लागू हो जाएगा जी। आपका कोई भी ऐसे रहेगा, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, मात्र एक क्लास में ऐसे ट्रिक देंगे, बस उतना ही आपको याद कर लेना है और सारे सब्जेक्ट पर, ठीक है ना, 5 जगह 5 पर लागू होगा। और आप किसी एक को लिख कर आएंगे और वादा है कि हम 8 नंबर आपको दिला कराएंगे। अगर आप सही सही लिखते हैं तो आपको पक्का 8 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। वो भी ट्रिक के माध्यम से। इस जितने 7 सब्जेक्ट है ना, 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन का ऐसा धांसू ट्रिक देंगे आप लोग को कि आपका आंख चौंध आ जाएगा कि भाई कि ऐसे भी कुछ होता है, और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 100 में 100 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया। पहला क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे आता है, जिसमें आपको कितना बनाना होता है, 5 रहता है और 1 बनाना होता है, वो भी लगभग 1 पेज के लिए, ठीक है, 8 नंबर का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका रहता है एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का अर्थ हिंदी में हो गया व्याख्या करना। क्या होता है, व्याख्या करना, जिसमें कुल 4 क्वेश्चन रहेगा और किसी एक को बनाना है। ये भी रहेगा रेनबो किताब से। आपका पहला किताब कौन सा हो गया, रेनबो। इसमें 2 सेशन है, ठीक है ना। एक पोइट्री हो गया, एक पोइट्री, ठीक है, और दूसरा हो गया प्रोज, ठीक है ना। ये दोनों किताब से रहेंगे 4 प्रश्न। दूसरा नंबर में रहेगा पोइट्री से, सॉरी प्रोज से, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में रहेगा पोइट्री से, ठीक है ना। और 4 रहेंगे। कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन का अर्थ हुआ उसकी व्याख्या करना है। जैसे कि 2 लाइन दे देगा, ऐसे जैसे कैसे हमने दिया है 2 लाइन दिए, जैसे 2 लाइन दिए हैं, इसी तरह इंग्लिश में 2 लाइन दे देगा। आप कहेगा इसको विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। तो कैसे आप उसको विस्तार पूर्वक समझाइएगा, उसका भी ट्रिक हमारे पास है। आप तो इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, किताब थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं किताब के बारे में कि किताब भाई है कैसा, आखिर कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आपके लिए ऐसा धांसू ट्रिक देंगे हम कि आपको इसमें भी 4 में 4 नंबर मिलेगा, वही पूरा ठोक कर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। 4 प्रश्न रहेंगे, बनाना कितना है, एक ही बनाना है। कितने, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 4 प्रश्न किताब से रेनबो से 1 बनाना होता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी यही रहता है, 4 प्रश्न, ठीक है ना। ऐसे सेम टू सेम रहेगा, वो रहेगा कविता से, ठीक है ना। कहाँ से, पोइट्री से, और उसमें से भी किसी एक को बनाना होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है ना। पोइट्री से रहेगा, कहाँ से रहेगा, पोइट्री से, और एक को बनाना होता है, वो भी आपको 4 नंबर के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए ऐसा धांसू ट्रिक आपको देंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि भाई ऐसे भी होगा, और आपको पूरा 4 में 4 नंबर ठोक कर मिलेगा, ठीक है। किसी के रोकने से नहीं रुकाएगा। चलिए बढ़ते हैं, आपकी अगला चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन में आता है आप लोग को लेटर, ठीक है ना। एप्लीकेशन और लेटर, ठीक है ना, दोनों रहेगा। एक एप्लीकेशन रहेगा यानी कि आवेदन पत्र, दूसरा लेटर रहेगा अर्थात कि पत्र, ठीक है। और दोनों में से किसी एक को बनाना है, या तो आप एप्लीकेशन बना सकते हैं या तो आप लेटर भी बना सकते हैं, कोई एक बनाना है। और दोनों के लिए हम ट्रिक लाएंगे आपके लिए, धांसू ट्रिक, जो आप चाहे वह बना सकते हैं। पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। बस हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कैसे मिलेगा वो हमारे पे निर्भर है, ठीक है। आप हमारे पे छोड़ दीजिए, बस हम आपको जितना कहेंगे उतना ही आपको कर लेना है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन में क्या रहेगा, एप्लीकेशन लिखना या लेटर लिखना, किसी एक को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। पहला में दे देगा एप्लीकेशन, ठीक है, पहला में एप्लीकेशन, और दूसरा में और करके दे देगा क्या, लेटर। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे लिखना है जिससे आपको सुंदर लगे, मास्टर जो कॉपी चेक करता है, ठीक है ना, उसको अच्छा दिखे, कैसे दिखे, और आपको पूरा फुल मार्क्स मिले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपकी 5वां क्वेश्चन में क्या रहता है। 5वां में रहता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, अर्थात कि रेनबो पार्ट से रहेगा आपके 10 क्वेश्चन, जिसमें से 5 को बनाना है। इसमें कुल
21 पार्ट है, 21 पार्ट में से कुल 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। किताब से रहेंगे 10 प्रश्न, जिसमें से आपको कुल 5 बनाना है, ठीक है। ये कैसे होगा? आज तक मैंने आपको कोई क्लास भी नहीं कराया, कोई किताब भी नहीं पढ़ाया, तो होगा कैसे? इसके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी धांसू ऐसा ट्रिक है, ठीक है ना, जिसमें आपको 10 में अगर हमारे पूरे अच्छे से ट्रिक को फॉलो कर देते हैं, हम जो क्वेश्चन देंगे उसको याद कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा, और हमारे ट्रिक को अगर याद कीजिएगा तो लगभग आपको 8 से 9 नंबर इसमें भी पक्का मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी ट्रिक है, ठीक है ना, कैसे आप इस 10 में 8 से 9 नंबर लाएंगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है ना। कोई नहीं रोक सकते आपको, किसी के पाप से रुकने से नहीं रुकाएगा। बस आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और हम जो करते हैं उस नियम को फॉलो कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आपके 6 नंबर प्रश्न में, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न होता क्या है? आंसर एनी 3 क्वेश्चन। इसमें किताब से, ठीक है ना, पूरे किताब से, ठीक है, रेनबो से भी, इंग्लिश लैंग्वेज से और ग्रामर से, ठीक है ना, तीनों से, ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज और रेनबो, तीनों से क्वेश्चन रहते हैं। कुल 6 प्रश्न रहते हैं। ए भी करके देता है, एक में ए देता है, ठीक है ना, फिर बी देता है, बी नंबर क्वेश्चन देगा, सी में देगा, डी में देगा, ई में देगा और एफ में देगा, ऐसे करके 6 प्रश्न देगा, ठीक है ना। इन 6 में से, ठीक है ना, इन 6 प्रश्नों में से कोई 3 बनाना है। जैसे आप ए को बना लीजिए, सी को बना लीजिए, ठीक है ना, या फिर डी को बना लीजिए, बाकी इसको 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 छोड़ दीजिए, मात्र आपको 3 ही बनाना है, ठीक है। और चिंता की बात नहीं है, हम आपको इसकी ऐसी तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। इसमें आपको 3 प्रश्नों की ऐसी धांसू ट्रिक लेकर आएंगे जो आपके सीधे के खोपड़ी में सट जाएंगे, ठीक है ना, और आप उसको लिख कर आएंगे ऐसे कि नंबर इतना झकास मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या होता है? पहला प्रश्न होता है राइट द समरी, ठीक है ना, एनी वन। किताब से रहेंगे 3 गो, किसी 3 पार्ट का दे देगा नाम, रेनबुक किताब से, ठीक है ना। कोई 3 गो पार्ट देगा, वही कहाँ से? प्रोज चैप्टर से। जैसे कि आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना, और पिंच ऑफ, ठीक है, ये दे देगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके 3 पार्ट का नाम दे देगा और कहेगा इनका सारांश लिखिए, ठीक है ना, समरी लिखिए। सारांश मतलब समरी। तो इसके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको समरी लिखने का ऐसा धांसू ट्रिक देंगे कि आपको पूरा 15 में 15 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कितना? 15 में 15 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन होता है कुल 15 नंबर मिलता है, ठीक है ना। 3 बनाना होता है, एक 5 नंबर, दूसरा 5 नंबर, तीसरा 5 नंबर, अर्थात कुल मिला के आपका 15 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो समरी लिखने के लिए भी आपको हम ऐसे धांसू ट्रिक देंगे जो एकदम कमाल का होगा और आपको 5 में 5 पूरा नंबर ठोक कर दिलाएगा, ठीक है ना। तो 6 के ए में पहला में क्या होता है जी? समरी लिखना। कहाँ से? तो रेनबो की किताब प्रोज चैप्टर से, ठीक है ना। और 6 के बी में भी वही होता है, ठीक है ना। 6 के बी में भी वही होता है, समरी ही लिखना होता है। और यह कहाँ से होता है? किताब रेनबो के पोइट्री सेक्शन से। वो प्रोज से होता है और दूसरा में पोइट्री से होता है, ठीक है ना। इसमें भी 3 रहते हैं पार्ट के नाम और किसी एक को बनाना होता है, ठीक है ना। जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वही ऐसे किताब पार्ट का नाम है, पहला पार्ट ही है किसका? पोइट्री सेशन का, ठीक है ना। ऐसे दे देगा। उसके बाद है सी नंबर में। तो सी नंबर में क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन देगा, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन कहाँ से देगा? दूसरा किताब आपकी कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज से आपको देगा। जैसे कि कह देगा कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना, इंग्लिश के जनक किसे माना जाता है, ऐसे करके अभी वर्तमान में इंग्लिश कैसी है, ऐसे करके 3 प्रश्न देगा और 3 में से किसी एक को बनाना है। तो सबसे पहले आप इसको छोड़ दीजिए, इसको बनाना ही नहीं है, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेना आप लोग को, इसको नहीं बनाना है, हमको छोड़ना नहीं चाहिए, मात्र 3 ही बनाना है। 6 नंबर में 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से हमको कितना बनाना है? 3 बनाना है, ठीक है ना। तो हमने पहला समरी वाला बना लिया, दूसरा समरी वाला छोड़ दिया और तीसरा भी छोड़ दिया। अब बनाएंगे क्या? चिंता मत लीजिए भाई, 3 को छोड़ना है। अभी हमने कितना छोड़ा है? 2 ही छोड़ा है, ठीक है ना। अभी एक और छोड़ना हम लोग को और 3 बनाना है। 1 नंबर तो बन गया ट्रिक से। और देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है? दूसरा नंबर में भी ये आपको बनवाएंगे हम। इसमें देता है मैच करने का। क्या करने का जी? मैच, यानी कि मिलान करने का। डी नंबर में जो क्वेश्चन कैसे आता है? मिलान करने का देगा, ठीक है ना। जैसे कि ए के बी में मिलाइए, सी में मिलाइए, ऐसे करके। कहाँ से देता है? तो किताब के आपके जो प्रोज चैप्टर है, प्रोज चैप्टर के 5 गो पार्ट का नाम दे देगा, ठीक है ना। कितने? 5 गो पार्ट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके 5 गो पार्ट दे देगा। और उसके राइटर के नाम दे देगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके, और उसी को आपको मिला देना है। तो इसके लिए हम आपके लिए ऐसा धांसू ट्रिक लाएंगे जिसमें से, ठीक है ना, ऐसा धांसू ट्रिक कि सारे पाठों के नाम उसके लेखक के साथ याद हो जाएंगे। ऐसा धांसू ट्रिक, सारे पाठ, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, ठीक है ना। ऐसा धांसू ट्रिक आपको ला कर देंगे कि कुल 21 पार्ट का, ठीक है ना, कितने पार्ट है? 21 पार्ट का आपको ट्रिक से नाम याद हो जाएगा। याद करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस हमारे इस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा तब, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला ई में देता है वही मिलान करने वाला, तो ये देता है पोइट्री से। पहला हो गया प्रोज से, दूसरा हो गया पोइट्री से। इसको भी आप ट्रिक से ही बनाइएगा, ऐसा धांसू ट्रिक देंगे, ठीक है ना। ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। कितना हमने क्वेश्चन बना लिया? पहला क्वेश्चन बना लिया था समरी प्रोज सेशन से, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा छोड़ दिया था, ए नंबर बनाया था, बी नंबर,
छोड़ दिया था, सी नंबर भी छोड़ दिया था, ठीक है। डी बना लिया था, ई भी बना लिया था, है ना, ई भी बना लेंगे और एफ छोड़ देंगे। एफ में क्या देता है, देखिए एफ में क्या देता है, एफ में देता है ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशन देता है। इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप तेज हैं, है ना, पढ़ने में तेज है, ट्रांसलेशन आपको बनाना आता है, ठीक है, तो 10 ट्रांसलेशन देगा, जिसमें से आपको किसी 5 को बनाना है तो आप बना लीजिएगा। नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए, हम आपको इसके 3 की तैयारी करा देंगे, 3 को छोड़ना ही है। तो देखिए आपको 7वां प्रश्न क्या होता है, 7वां प्रश्न क्या होता है, 7वां प्रश्न होता है पैसेज लिखना, ठीक है ना। क्या लिखना जी, पैसेज या प्रेसिज, ठीक है। पैसेज का अर्थ हो गया कि आपको एक कहानी दे देगा इंग्लिश में और उसमें से खोज कर नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसका आंसर लिखना है। इसमें तो आप सब माहिर ही हैं, है ना जी। जब आपको आंसर इसी में दे दिया गया है तो आप खोज कर तो आसानी से लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं है, इसको तो आप कहीं लिखिएगा। 1-2 वीडियो इसके लिए बनाएंगे, एक क्लास इसके लिए करेंगे, ठीक है ना, कैसे लिखना है वो अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। और प्रेसिज में क्या है, प्रेसिज में क्या है जी, इसमें 2 रहता है, एक और करके, एक देता है पैसेज, ठीक है ना, दूसरा में और करके दे देगा प्रेसिज, ठीक है ना। प्रेसिज कैसे इसको बनाना है, प्रेसिज में तो हो गया कि दे देगा ऐसे ही कहानी और उसको छोटा रूप में लिख देना है, सारांश की तरह लिख देना है, उसका एक शीर्षक दे देना है और छोटा रूप लिख देना है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए कुल मार्क्स की बात की जाए तो 1 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर को रहता है, कितना, इससे रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर का देगा एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में भी वही देता है 4 नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर का देगा एप्लीकेशन और लेटर, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देगा, तो 10 क्वेश्चन देगा किताब से, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देगा, 6 नंबर क्वेश्चन में 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको कितना बनाना है, केवल 3 बनाना है। और 7वां नंबर आपको अभी बताया है, उसमें पैसेज रहेंगे। कुल मिलाकर टोटल आप लोग का, ठीक है ना, टोटल कितना हो गया, 50 मार्क्स हो गए। कितना हो गया जी, 50 मार्क्स सब्जेक्ट में आपको। और हम वादा करते हैं कि हम जितना ट्रिक बताएंगे आपको, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो 50 में 45 किसी के बाप के रुकने से नहीं रुकाएगा, ठीक है। किसी के बाप के रुकने से नहीं रुकाएगा। 50 में 45 नंबर अगर हमारे इस क्लास को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना, हम जितना कहेंगे उतना आप कर लेते हैं। तब ऐसा नहीं कि हम आपको सिलेबस बताए, आप कहीं और से क्लास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आपने गलत कर दिया था, तो ऐसा नहीं। आप कहीं से और क्लास कर रहे हैं, कहीं और क्लास कर रहे हैं, वो भी ठीक है, पर हमारी भी क्लास को मात्र 10 दिन, ठीक है ना। ये कितने क्वेश्चन है जी, 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन के लिए 7 वीडियो, कितने वीडियो जी, 7 वीडियो, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद दोनों पार्ट के लिए, दोनों प्रोज से प्रोज और पोइट्री के लिए 2 ट्रिक लाएंगे, ठीक है ना, पार्ट के। और उसके लेखक का नाम याद करने के लिए 2 लाएंगे, ठीक है ना। और 6 नंबर क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन बनाना था, उसके लिए 1 वीडियो लाएंगे। और आपका कुल टोटल मिलाकर 10 क्लास में आपका पूरा 50 नंबर ठोक कर तैयार हो जाएगा। किसी के बाप के रुकने से नहीं रुकाएगा। 50 में 45 नंबर, ठीक है। हम आशा नहीं पूरा उम्मीद करते हैं अपने आप पे, और आप लोग पे पूरा विश्वास करते हैं कि आप हमारे बताए गए नियम को फॉलो करेंगे और आप भी इस इंग्लिश में पूरे क्रांति के साथ 90% मार्क्स ला करेंगे। और ऑब्जेक्टिव की आप चिंता मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आपको लाया जाएगा। कैसे, वो भी हमारे क्लास के माध्यम से ही, ठीक है ना। 50 में 50 आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना जी, कैसे इसको तैयारी करना है, आज शाम से ही इसकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। आज इसकी सिलेबस बताया गया है, आज शाम को, ठीक है ना, इसका ट्रिक लेकर आएंगे। प्रोज का पाठ और लेखक के नाम कैसे ट्रिक से याद करें, ठीक है ना, आसानी से, ट्रिक से। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास खूब से खूब शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि वो भी 10 दिन में, अगर आपकी कोई जिगरी दोस्त है या फिर कोई भी दोस्त है, ठीक है ना, भाई बहन कोई भी है, तो वो भी 10 दिन में कैसे कुछ नहीं जानता है इंग्लिश में, तो 50 में 50 मार्क्स लाए। भाई आपकी इज्जत की सवाल है ना जी, स्कूल की, आपकी माँ बाप की इज्जत की सवाल है। इंग्लिश में कोई कुछ नहीं जानता है, इंग्लिश से सब भी भागते हैं, लेकिन आज के बाद आपको नहीं भागना है। आज के बाद से आप इंग्लिश को भागाइएगा, ठीक है ना। इंग्लिश से आपको नहीं भागना है। आज इंग्लिश आपसे डरेगा, इंग्लिश आपसे डर के भागेगा। बस कब, जब आप हमारे बताए गए नियम को फॉलो करेंगे तब, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारा यह चैनल है SDM आर्ट्स क्लासेस, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर सा कमेंट कीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छी लगी है। आज से आपकी क्लास करेंगे, ठीक है, और हम इंग्लिश में 90% मार्क्स लाएंगे। आप हमसे वादा कीजिए, ठीक है, कमेंट में वादा कीजिए हमसे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में पोइट्री के, ठीक है, प्रोज के लेखक के नाम और शीर्षक के पाठ के ट्रिक के साथ कैसे याद करें, नाम और लेखक और उसके पाठ का ट्रिक लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।